नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज कुंडली में जो हम गुण मिलाते हैं, तो आप गुण मिला देंगे तो जितना गुण आता है 18 से वो नीचे नहीं होना चाहिए, 18 गुण से ऊपर ही होना चाहिए। 18 से नीचे यदि गुण मिलता है तो विवाह नहीं होता है। तो लड़के लड़की की कुंडली जब हम मिलाते हैं वर वधू की, तो कुंडली में जिसका मेल किया जाता है वो उसको अष्टकूट बोलते हैं। अष्टकूट में क्या आता है, 8 चीज़ों का हम मेल करने से मेल जब हो जाता है तो हम विवाह को मान्यता दी जाती है। तो आपका उसमें कौन से चीज़ को मेल हो तो किस चीज़ का परिहार हो जाता है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आपकी कोई भी राशि हो, राशि का स्वामी एक हो आपका, तो आपकी कुंडली में जो भगुड़ दोष होता है उसको मान्यता नहीं दी जाती है। जैसे 8 अष्टकूट क्या होता है, इसको आप लोग जान लीजिए कि वर्ण, आपका वर्ण क्या है, आपकी लड़की का वर्ण क्या है, लड़के का वर्ण क्या है। वर्ण से हमारे विचारों का मेल होता है। जैसे ब्राह्मण लड़का है तो वो वैश्य को भी अपने सामंजस्य उसमें हो जाएगा, क्षत्रिय को भी संभाल ले जाएगा। लेकिन यदि लड़की ब्राह्मण हो गई और लड़का शूद्र हो गया या क्षत्रिय हो गया, तो वो उसको समायोजन नहीं कर पाती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लड़के यदि बहुत पढ़े लिखे भी होंगे तो एक वो अनपढ़ और अशिक्षित लड़की को भी निभाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक शिक्षित स्त्री हो गई, बहुत पढ़ी लिखी हो गई, तो वो अनपढ़ और शूद्र वर्ण के पुरुष को नहीं समायोजित कर पाए। क्योंकि ये हमारे शाश्वत नियम होते हैं कि पुरुष को श्रेष्ठ होना चाहिए और स्त्री को उसके नीचे होना चाहिए। जो ऐसा जहाँ नहीं होता है, लड़की जैसे देवगण की हुई, लड़का राक्षस हुआ, लड़का मानव हुआ, तो बहुत मतभेद होता है। क्योंकि उसके अंदर एक युगो आता है तो वो पुरुष पे दिखाती है, तो आपका तालमेल नहीं हो पाता है। लड़की यदि लड़का क्षत्रिय है तो वैश्य शूद्र और सबको वो चलाने की उसके अंदर क्षमता होगी। लड़की ब्राह्मण है, लड़का क्षत्रिय है, तो भी नहीं विचार विमर्श मिलता है। क्योंकि लड़का को अक्सर हमेशा बड़ा होना चाहिए। लड़का क्षत्रिय है तो लड़की वैश्य हो, शूद्र हो, तो वो आपस में उसको मान्यता देगी, उसका सम्मान करेगी। ब्राह्मण लड़का है तो भी लड़की यदि क्षत्रिय हुई, वैश्य हुई, शूद्र हुई, उसका सम्मान करेगी। पुरुष को बड़ा होना चाहिए। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम भकुट मिलान करते हैं, जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरी बात हुई वश होती है। वश होता है, उसमें वश का मतलब होता है कि आप कीट, आपका कीट योनि है, चतुष्पद है, जलचर है, कौन से वश में आप आते हैं। तो वश का भी हमारी कुंडली में देखा जाता है कि आप कीट योनि के हैं, जलचर हैं, चतुष्पद हैं, क्या आप में है। तो ये इससे भी मेल होता है कि आप किस वश के हैं। तो पहले वर्ण का मेल हुआ, फिर वश का मेल हुआ, फिर तारा का मेल हुआ। तारा क्या होती है, आपके नक्षत्र से तीसरी तारा, पांचवी तारा, सातवीं तारा खराब होती है, तो तारा का मेल होता है। तारा का मेल होगा तो आपके विचारों में मेल होगा। जैसे तारा में आपकी राशि से पांचवी राशि यदि कन्या की हुई या वर की हुई आपकी राशि से, तो प्रत्यरी होगा, बेवजह का लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और वध तारा में हुआ तो वध हो जाएगा, विचारों का वध हो जाएगा और शारीरिक वध हो जाएगा। और जन संपद विपत, विपत में तारा में यदि आपका पत्नी का नक्षत्र है तो उसके आने के बाद विपत आएगी। तो ये सब कुंडली में, ये सब जब हम अष्टकूट मिलाते हैं तो ये सब का बहुत ध्यान दिया जाता है। योनि का मेल होता है। योनियाँ जो होती हैं, जैसे आप किस योनि के हैं, आपका किससे वैर है। जैसे गज का सिंह से वैर है, सर्प का नकुल से वैर है, बिल्ली का बिलाड़ का मूसक से वैर है। तो ये वैर देखा जाता है। वैर इसलिए देखा जाता है कि सांसारिक सुख, जो वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है, अगर ये योनि का मेल नहीं होगा तो विचारों में आपका मेल नहीं होगा, आपका शारीरिक मेल नहीं होगा, आपका शारीरिक आकर्षण नहीं होगा, तो संसार की क्रियाएं भी नहीं होंगी। और ये योनि का मिलन होने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है।
आपका एक सुख जो होता है, विवाह का जो विवाह जिस उद्देश्य से किया जाता है उसका आपको सुख मिलता है। वैर से विवाह होगा तो आपका किसी तरह संसार तो चलेगा, लेकिन एक इंसान के मन के खिलाफ होगा। आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ किससे करते हैं तो वो प्रेम नहीं हुआ, वो ज़बरदस्ती उसका काम हुआ। तो मेल होने से ऑटोमेटिक आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो आकर्षण बढ़ने से आपके प्रेम बढ़ेंगे, प्रेम बढ़े तो परिवार में सुख शांति आएगी। और पांचवा हुआ मैत्री। आपका मैत्री देखना है कि आपका किस राशि से किस ग्रह की मैत्री है। तो मैत्री का बहुत महत्व होता है। यदि मैत्री आपकी मिल गई तो आपका बहुत चीज़ों का परिहार हो जाता है। मैत्री मिलने से आपके विचारों का मेल होगा, आपके स्वभाव में मेल होगा, जो वो चाहता है आप वो चाहती हैं, जो उसकी इच्छा होगी वही आपकी इच्छा है। तो विचारों का जो मेल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड़के की राशि का स्वामी, लड़की की राशि का स्वामी यदि परस्पर मित्र हैं तो विवाह बंधन आप इसको आप देख करके इसको मिलान कर सकते हैं। आपकी राशि देखिए, आपको मैं राशियों का मेल भी बता दे रही हूँ कि प्रथम राशि देखिए, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति ये आपस में मित्र हैं। तो मित्र राशियाँ कौन कौन हुई इनमें? मेष राशि आपकी होगी, कर्क राशि से मेल होगा, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन राशियों में आपस परस्पर मित्र है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण राशियाँ आ गई और इसमें क्षत्रिय राशियाँ आ गई। और क्षत्रिय राशियों में और ब्राह्मण राशियों में, क्योंकि ये सवर्ण हो गए, उच्च कुल के हो गए, तो इनमें विचारों का मेल होता है। तो मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि ये आपस में मित्र हैं। इनके ग्रह एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जैसे आपका मेष राशि हो गई, लड़के की वृश्चिक हो गई, लड़के की मीन हो गई, लड़के की धनु हो गई या लड़की की ये हो गई, तो आपस में मित्रता होती है। और इसी प्रकार कुंभ राशि, जो राशियाँ वायु तत्व हैं और जो राशियाँ पृथ्वी तत्व हैं, वो वैश्य राशियाँ और शूद्र राशियों में मेल होता है। वैश्य राशियाँ कौन सी हैं? 2, 6, 10 ये वैश्य वर्ण में आती हैं। इनका वैश्य वर्ण होता है। तो वैश्य और शूद्र में मित्रता होती है। तो 2 राशि, नंबर 2 की राशि कौन है? वृषभ राशि, ये पृथ्वी तत्व राशि है, ये वैश्य वर्ण की है। और मिथुन राशि ये शूद्र वर्ण की राशि, वायु तत्व की राशि है। कन्या राशि ये पृथ्वी तत्व, इनमें मेल होता है। कन्या मिथुन में मेल होता है। वृषभ, तुला, आपका ये कुंभ, मकर ये आपस में मित्र हैं। ये राशियां आपस में मित्रवत व्यवहार रखती हैं, क्योंकि राशियों को आपके वर्णों में बांटा गया है। जो क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण इनका मेल होता है। शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण में देखिए मेल होता है 2, 3, 6, 7 और 10, 11 ये राशियां आपस में मित्र हैं। इन राशियों में यदि विवाह, तो जैसे आपका वृष राशि है, लड़की की मिथुन है या लड़की की कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ है, तो आपका मेल होगा। क्योंकि इनमें मेल होता है, विचारों का मेल होता है। क्योंकि जो उच्च राशियां होती हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनके विचारों में एक प्रकार की उदात्त विचार होते हैं। इन विचारों के मेल से ही हमारे ये अष्टकूट का मेल होता है। आपके फिर उसके बाद गण होता है। आपके देखिए, मैं पहला वर्ण हुआ, वर्णों का मेल क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। फिर उसके बाद वश्य हुआ, फिर तारा का मेल हुआ, फिर योनि का मेल बहुत ज़रूरी होता है। फिर ग्रह मैत्री, जैसे हमने आपको बताया कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में मित्रता है। वैश्य और वैश्य राशियाँ जो हैं, और वायु तत्व की राशियाँ और पृथ्वी तत्व की राशियाँ, ये दोनों में आपस में मेल होता है। तो आपको जानना होगा कि वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11 होती हैं और पृथ्वी तत्व राशियाँ 2, 6, 10 होती हैं। इनका आपस में मेल होता है। तो ग्रह मैत्री इसी तरह मिलाया जाता है। गण क्या होता है? राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण। तो आपका गणों का मेल होगा तो आपके विचारों का मेल होगा। आप में
एक प्रकार के मैत्रिता होगी, मित्रता होगी। आपके मन में एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होंगे। जैसे पुरुष राक्षस हो गया और लड़की देवगण हो गई तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति है उसका। वो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाता है और उसमें केन प्रकार वो उसमें लग करके उस काम करता है। तो राक्षस गण जो होता है उसमें ऊर्जा बहुत होती है और उसकी 6 पावर बहुत मजबूत होती है। और देवगण होते हैं वो सौम्य होते हैं, उदात्त विचार वाले होते हैं, हर काम को पेशेंस से, धैर्य से और हर धर्म अधर्म को देख करके चलते हैं। इसलिए राक्षस और देव का मेल नहीं होता, उसमें शून्य गुण मिलते हैं। ब्राह्मण राक्षस देव का मेल नहीं होता है, देव राक्षस का मेल नहीं होता है, राक्षस का मेल बहुत अच्छा होता है। और आपका देव और मनुष्य का मेल बहुत सुंदर होता है। यदि लड़का देव है, लड़की मनुष्य है, तो उसको देवता की तरह सम्मान देगी अपने पति को, और उसके मनुष्य मानवीय गुणों से भरी लड़की होगी। तो इनका मेल होता है, उसमें नंबर 1 नंबर मिलता है। ये गण मैत्री हुई। भकूट मैत्री कैसी होती है? भकूट का मिलन होता है। भकूट किसको कहते हैं? जैसे आपकी राशि से 7वीं राशि कन्या की नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी मेष है तो कन्या की तुला राशि नहीं होनी चाहिए। और आपका सिंह राशि है तो लड़के की धनु राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको भकूट कहते हैं। इसमें इसके मेल ना होने से विचारों में मेल नहीं होता है। आपकी कुंडली में इसके मेल होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी राशि मीन है, द्विद्वादश मतलब आपकी राशि से द्वादश दूसरी और आपकी राशि से 12वीं नहीं होनी। जैसे मीन राशि आपकी है, आपका कुंभ से विवाह हो गया तो आपका बिल्कुल मेल नहीं खाता है। इससे आपके विवाह में परेशानियां आती है, आर्थिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, आपके जीवन में भूचाल मचता है। और षटाष्टक योग नहीं होना चाहिए। जैसे कन्या की राशि जैसे 6 और 8 का संबंध नहीं। षटाष्टक मतलब आपकी राशि से 6वीं राशि लड़की की नहीं होनी चाहिए, आपकी राशि से 8वीं राशि लड़की की नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी राशि मेष है, मेष राशि आपकी है, आपकी पत्नी की राशि कन्या है, तो ये बेमेल रिश्ता होता है, इसको षटाष्टक बोलते हैं। और फिर 6वीं राशि आपकी पत्नी की होगी तो शत्रुता होगी, और 6वीं राशि से आप गिनेंगे 1 नंबर की राशि तो 8वां होगा, तो इसको षटाष्टक योग बोलते हैं। इसमें विवाह यदि हो गया प्रथम 1 सम सप्तक, द्विद्वादश और नवम पंचम और षटाष्टक योग। आपकी कुंडली आपकी राशि से 6वीं राशि कन्या की नहीं होनी चाहिए और 8वीं राशि कन्या की नहीं होनी चाहिए। इससे आपके जीवन में नाना प्रकार के भूचाल मचते हैं। और नाड़ी दोष होता है। नाड़ी जो होती है वो 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, आदि मध्य अंत। तो नाड़ी एक मिलेगी तो संतानोत्पत्ति में दिक्कत होगी और आपका वंश परंपरा चलने में दिक्कत होगी। तो नाड़ियों का मेल बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो मैंने आपको भकूट बताया, यदि आपका भकूट मिलान, जैसे भकूट मिलान का परिहार कब किया जाता है? जैसे आपकी जैसे आपको बता द्विद्वादश, जैसे आपकी कुंभ है, लड़के की कुंभ है, लड़की की मीन है, तो द्विद्वादश का मेल हो गया। लड़की की मेष है, लड़के की कन्या है तो मेल नहीं होगा, क्योंकि षटाष्टक योग बन गया। और आपका नवम पंचम का योग होता है, आपकी 5वीं राशि हो और उसकी 9वीं राशि जो आती है वो नहीं होनी चाहिए लड़के की। तो ये सब कुंडली में बताया कि इसका परिहार होता है जब आपकी ग्रह मैत्री मिल जाती है। यदि आपकी राशि 1 है, कन्या की राशि 1 है, तो यह इसका परिहार कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट हुआ 8वां का क्या हुआ? 8वां नाड़ी हुई। नाड़ी का मेल बताया मैंने आपको कि नाड़ी का एक मेल नहीं, जैसे अंत नाड़ी अगर दोनों की हो गई तो विवाह को मंजूरी नहीं दी जाती है, क्योंकि एक नाड़ी मिलेगी तो आपका मेल नहीं होगा, नाड़ी अलग होनी चाहिए। तो ये 8 प्रकार के विवाह में मेलापा किया जाता है। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, अकूट और नाड़ी, ये 8 प्रकार के मेल से हमारे विवाह जीवन में सुख शांति आती। इनका यदि मेल हो गया है तो विवाह अति उत्तम होता है।
इनको मेल करने से जीवन में बहुत प्रकार से लाभ होता है। भकूट मेल जो होता है उससे 7 अंक मिलते हैं। भकूट का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आपकी राशि से जो राशि 6वीं राशि होगी, 8वीं होगी, इससे बहुत उपद्रव मचता है जीवन में और वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। इसलिए द्वादश का योग नहीं होना चाहिए। आपकी राशि तो दूसरी राशि, आपकी राशि से 12वीं राशि नहीं होनी चाहिए और 6वीं राशि नहीं होनी चाहिए आपकी राशि से, या कन्या की राशि से 8वीं नहीं होना, षडाष्टक योग नहीं बनना चाहिए, नवम पंचम का योग नहीं होना चाहिए। ये सब आपको कुंडली में अष्टकूट में मेलापक किया जाता है। आपके कुंडली में नाड़ी दोष हो गया, फिर एक मंगल दोष का भी देखा जाता है कि मंगल दोष आपकी कुंडली में कैसे है। मंगल का भी देखा जाता है, ये कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगल दोष होने से हमारे जो लाइफ होती है, हमारी लाइफ चल नहीं पाती है और मंगल का ऊर्जा हमारे पार्टनर को कष्ट देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से कष्ट मिलता है। तो कुंडली में जो आपका प्रथम भाव होता है, चौथा भाव होता है, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसमें मंगल बैठा हो तो जातक मंगली होता है। लड़का मंगला और लड़की मंगली होती है। तो इसको कुंडली में बहुत ज़रूरी देखा जाता है। यदि इन्हीं स्थानों में शनि, राहु कोई ग्रह बैठा हो इन्हीं स्थानों में मंगल के साथ, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, या दृष्टि डालता हो तो इसका परिहार हो जाता है। जैसे इन 5 भाव में मंगल बैठा है, उसमें राहु बैठा हो या शनि बैठा हो, तो मंगल का दोष कट जाता है, क्योंकि यह ग्रह उसके दोष को काट देता है। तो कुंडली में इसका ध्यान देना पड़ता है। राहु की दृष्टि भी मंगल दोष को कम करती है। यदि इन्हीं भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी मंगल दोष कम हो जाता है। तो ये रहे आपके कुंडली कैसे मिलाया जाता है, क्या क्या जरूरी होता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने ऐसे बता दिया, मैं आपको कुंडली बना के भी इसकी जानकारी दूंगी। नमस्कार।